नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे बिजनेस के विषय में मैं चर्चा करूंगा जो कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां इस प्रोडक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है और लगभग हर एक इलाका में, हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक के राज्य में, देश की कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इस प्रोडक्ट का मांग नहीं है और यह प्रोडक्ट मिलता नहीं। तो आज हम उसी प्रोडक्ट के विषय में आज आप लोगों से डिस्कस करने आए हैं। जो प्रोडक्ट का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट है ये पोहा, जिसको कुछ इलाकों में, कुछ राज्य में इसको चूरा भी बोलते हैं। चूरा के नाम से भी प्रचलित है और बहुत से इलाकों में इसको पोहा के नाम से प्रचलित है। लगभग दोनों एक ही चीज है। तो साथियों, आज हम उसी विषय पर आज हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे कि इसकी एक व्यापारी, पोहा मिल का मालिक, चूड़ा मिल का मालिक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम पैसों में हम कैसे बन सकते हैं, बिना मशीन लगाए हुए, बिना प्लांट लगाए हुए गांव का हर किसान इसका व्यापारी कैसे बन सकता है। और एक मिल का मालिक जो बड़े बड़े प्लांट लगाकर एक मिल की मालिक बने हैं, आज हम उनकी बराबरी में कैसे बैठ सकते हैं। आज हम भी अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एक बड़े बिजनेसमैन, एक बड़े मैन्युफैक्चरर हम कैसे बन सकते हैं। साथियों, पोहा का, चूड़ा का, इसका रॉ मटेरियल क्या है? इस प्रोडक्ट का बनाने के लिए इसका रॉ मटेरियल धान है। यह धान है और जो कि यह कहां उपज होता है? हर गांव में उपज होता है। लेकिन हमारे किसान बहुत ही मेहनत करके धानों की बुआई करते हैं, धान बोते हैं, धान को सींचते हैं, धान का फसल करते हैं, धान की कटाई करते हैं और बड़े बड़े व्यापारियों को बहुत ही कम रेटों में ले जाकर उनके हाथों में बेच देते हैं। और बड़े बड़े मिल के मालिक या व्यापारी बिचौलिए इस धान को कम कीमत में खरीदकर और ले जाकर मिल में इसे पोहा का उत्पादन करते हैं, चूड़ा का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपना सील और मोहर ठोककर ऊंची कीमतों में बेचकर अब फिर उसी किसान को ये अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मैं आज भारत के हर गांव में रहने वाले बेरोजगार साथियों, भारत में हर रहने वाले किसान भाइयों से मैं एक कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप जो इतना मेहनत करके ये धान का उत्पादन करते हैं और बहुत ही कम रेटों में, जो कि आज के समय में 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये क्विंटल तक यह धान बिकता है। जो जिस क्वालिटी का धान होता है, यहां तक तो सुनने में आया है कि 1300 रुपये तक ले क्विंटल का धान भी बिका है। जो लो क्वालिटी का होता है वो 1300 रुपया बिक जाता है, थोड़ा सा उच्च क्वालिटी का होता है वो 1400, 1500, 1600 ऐसे करके बिकता है। तो आप जो इतने सस्ते कीमतों में जो धान ये बेच देते हैं और इसी का ये मिल वाले कुटाई करके इसका पोहा बनाकर, चूड़ा बनाकर और हम ही को बाजार में आज 45 रुपये से लेकर 50 रुपये प्रति किलो तक ले हम ही को खिलाते हैं। तो आज सर उसी विषय पर आज हम आपसे विस्तार पूर्वक भारत के हर किसानों को मैं बताने जा रहा हूं और इस बिजनेस के विषय में मैं बताने जा रहा हूं कि गांव का हर किसान, गांव का वो हर व्यक्ति
बहुत ही कम लागत में, बहुत ही मिनिमम खर्चा में, बिना प्लांट लगाए हुए वो भी इसका व्यवसाय, वो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग और एक मिल का मालिक वो भी बन सकते हैं। साथियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा? जिन किसानों के घर में धान की पैदावार होती है वो तो बहुत अच्छा, और जिन किसानों के घर में या शहर में रहने वाले व्यक्ति अगर इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो वो सबसे पहले क्या करें? जिस जगह पर धान की उत्पादन होती है वहां के किसानों से जाकर आप धान की खरीदारी करें, और आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर छोटे छोटे लोग मिल लगाए हुए हैं, चूड़ा कूटने का, पोहा बनाने का छोटे छोटे लोग मिल बनाए हुए हैं, और वो लोग आप धान ले जाकर दे दीजिए और मात्र 1.5 से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो धान की कुटाई करते हैं और चूड़ा का आपको चूड़ा बनाकर वो आपको दे देते हैं। अब साथियों सोचिए कि अगर आप किसान जिनके पास धान है वो खुद अपना व्यवसाय करे, खुद उस मिल में ले जाकर इस तरह का चूड़ा बनवावे और अपना बोरा, जो कि प्लास्टिक का बोरा आता है मार्केट से ले लें, और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके, खुद का उस पर ब्रांड लिखकर अपने शहर के, अपने गांव के जहां पर छोटे छोटे दुकानदार हैं या बड़े बड़े होलसेलर हैं उस मंडी में ले जाकर अगर वो बेचते हैं तो आप सोच लीजिए कि 1600 रुपया, 1800 रुपये, 1500 रुपये की धान और कुटाई लगभग 2 से 2.5 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, हर जिला के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रेट, तो आपका खर्च कितना पड़ा? और अगर आप व्यापारी को अगर उचित मूल्य पर अगर ले जाकर देते हैं तो आपको इससे धान बेचने से दुगुना आपको चूड़ा का प्रोडक्शन करके बेचने में आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, आप एक मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे, आप एक मिल का मालिक बन सकते हैं। तो अगर यह काम किया जाए, गांव का अगर हर किसान, अगर हर बेरोजगार अगर गांव से शुरू करते हैं ये चूड़ा पोहा का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत की आवश्यकता तो नहीं है। और मैंने पहले भी बोला कि बिना प्लांट, बिना मशीन लगाए हुए आप बहुत ही आसानी से इस धंधे को, इस व्यवसाय को आप बहुत ही कम लागतों में आप शुरू कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही प्रॉफिट वाला धंधा है। और दूसरा मैं रास्ता आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि बहुत सा व्यापारी वो धान की खरीदारी कैसे करते हैं? जब धान का सीजन जब आता है तो हर एक गांव में वो घूमते हैं, जिनकी खेत होती है वो या हर घर में लोग पता करते हैं कि धान का पैदावार सबसे ज्यादा किनके पास हुआ है, उनसे कलेक्ट करते हैं, वो उनसे धान खरीद लेते हैं, धान खरीद कर स्टोर करते हैं इकट्ठा, और फिर वो इकट्ठा करके ले जाकर वही व्यापारी फिर मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। तो ये काम तो आप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप गांव से धान को कलेक्ट करें, धान को खरीदारी करें और लाकर खुद अपना पोहा का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करें। और दूसरी बात कि अगर आप मिल लगाना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसा में मैनुअल मशीन जो होता है वो तो 3 से 4 लाख रुपए में आपका मैनुअल मशीन आ जाता है। ऑटोमेटिक 5 से 7 लाख रुपया में ये पोहा का छोटी छोटी ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है। तो आप अगर सक्षम है तो ये मशीन भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं शुरू में आपसे यही कहूंगा, हर किसान दोस्तों से, हर किसान भाइयों से, हर बेरोजगार भाइयों से
कि अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं, पोहा का चूड़ा का बिजनेस करना चाहते हैं, तो अभी मशीन पर ध्यान मत दीजिए। आप पहले इसका छोटे पैमाने से आप अपने गांव के मिल में ही कुटवा कर और ले जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों को, बड़े बड़े होलसेलरों को, छोटे छोटे रिटेलर काउंटर में आप ये धंधा को शुरू कीजिए। और मात्र यह धंधा बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही छोटे पैसों से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा वैसे वैसे आप इसका प्रोडक्शन बढ़ाते जाइए। तो साथियों, ये रहा मेरा चूड़ा पोहा का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। एक मिल का मालिक कैसे बने, एक मिल के मालिक की बराबरी हम कम पैसों में कैसे कर सकते हैं, मैंने बहुत ही सरल और सटीक भाषा में मैंने समझाने का यह बिजनेस कोशिश किया। अगर आपके दिल में कोई प्रश्न इसके विषय में रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए। मैं हर प्रश्न का कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। साथियों, ये रहा मेरा पोहा चूड़ा से संबंधित बिजनेस आइडिया। अगर यह बिजनेस अच्छा लगा, यह वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्त। क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए दोस्तों, फिर कोई धमकेदार, कोई एक अच्छी बिजनेस आइडिया, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, लो इन्वेस्ट वाला बिजनेस आइडिया मैं फिर ढूंढ के लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।